Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 7.2 क्लास 8 वाउफ मैथ. हम वाउफ मैथ की क्लास 8 की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चन के एक एक पार्ट में सॉल्व कर चुका हूं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज पे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 10. अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 9 आवर. एक बोट है, नाव है. डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन में, जहां पर पानी बह रहा उसी डायरेक्शन में है ना. तो जिस तरफ पानी बह रहा उस तरफ जाती है तो उसको 9 आवर लगते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में. इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 11 आवर. तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गई बोट 9 आवर में, जहां पर पानी बह रहा था उस डायरेक्शन में, फिर वहां से वापस आ गई. वापस आने में से 11 आवर लगा. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. दोनों प्लेस के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. चलिए करते हैं. यहां पर स्पीड दे रखी है हमें स्ट्रीम की, तो पहले लिख लो इतना ही. स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम मैंने बताया क्या होता है, पानी के भाव, धारा जिसे बोलते हैं, हिंदी में से पानी का धारा बोलते हैं ना, हाँ, वो कहलाती है स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर. बोट की स्पीड नहीं मालूम, बोट की स्पीड पहले मान लो. लेट द स्पीड ऑफ बोट, ये हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर. अब है क्या, ये फिगर की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने को बताया. एक बोट P से Q डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसी डायरेक्शन में आपका पानी है, मतलब पानी का वेग है, इसी डायरेक्शन में पानी बह रहा है. तो जब क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगी तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी. जो नाव की स्पीड है वो प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड है. अगर नाव 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, 2 किलोमीटर से पानी बह रहा है, तो 1 घंटे में 10 की वायु कितने किलोमीटर दूर होगी, 12 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है. अप स्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं. हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी, और ज़्यादा ही होती है. अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ये समझो नाव आपकी बह जाएगी, चल नहीं पाएगी ना. तो बोट की स्पीड या कोई स्विमर है, तैराक है, उसकी स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज़्यादा. क्वेश्चन के अंदर, मैथ के अंदर वैसे कम हो सकती है ना, मैथ्स के क्वेश्चन में हमेशा बोट या तैराक वैराक इन सब की स्पीड ज़्यादा है, किससे, पानी की स्पीड से. ओके, ये ध्यान रखना. तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे. अप स्ट्रीम में इन दोनों का डिफरेंस. तो पहले हम स्पीड लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ बोट along डाउन स्ट्रीम. बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम धारा की, तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर हो गई. इसी तरह स्पीड लिख लो. ऑफ स्पीड ऑफ बोट along, ये डाउन था, अप स्ट्रीम लिख लो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तब नाव की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगा. बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड. किलोमीटर है ये ना, ये जानते हो, किलोमीटर पर आवर. थोड़ा साफ नहीं लिखा मैंने ये. अब नाव ने क्या करा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस गई, कब, अलोंग डाउन स्ट्रीम, और उसको टाइम लगा 9 आवर. तो डाउन स्ट्रीम में जाएगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस. तो कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमें मालूम है x प्लस 2. तो डिस्टेंस कवर बाई बोट, छोटी छोटी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको. डिस्टेंस कवर बाई बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें डाउन स्ट्रीम में है तो हमें स्पीड ही लगानी है. अप स्ट्रीम में होगा तो स्पीड ही लगानी है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है. डिस्टेंस तो सेम निकल के आएगी. ये दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसको इक्वल रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा. तो डिस्टेंस कवर बाई बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम. डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है, x प्लस 2, टाइम हमें दे रखा था 9 आवर लगे, तो कितना हो गया, 9x प्लस 18 किलोमीटर. यानी कि ये पता हो गया कि बोट ने इतनी डिस्टेंस कवर करी. आप सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस यहां से भी निकाल लो इस वाली स्पीड से,
डिस्टेंस होगी, पी से क्यू गई, क्यू से पी आई तो डिस्टेंस बदलने गई, फिर बाद में हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह सेम लिख दो, डिस्टेंस कवर बाई बोट, डिस्टेंस कवर बाई बोट एलोंग अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या बोट की, x-2, और इसको लगे थे 11 आर, 11 बोल रहा था 11 आर, हाँ क्वेश्चन में 11 दे रखा है, मल्टीपल कर दें 11x माइनस 11 2 जा 22 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो 11x माइनस 22 इक्वल रख दो 9x प्लस 18। बात समझ में आ गया, बिकॉज डिस्टेंस आर सेम, सो 11x माइनस 22 इक्वल टू लिखना चाहो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा है, सेम डिस्टेंस में लौट के आइए 9x प्लस 18, ये डिस्टेंस थी। तो ये कितना हो गया, 11x माइनस 9x 18 प्लस 22, 22 को लेफ्ट से राइट एंगल साइन चेंज हो जाएगा, 22 है, 11 में से 9 सेपरेट 2x और ये हो गया 42 से डिवाइड करा तो ये 20 बार कैंसिल। तो स्पीड ऑफ बोट फाइंड हो गई हमें 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। लेकिन हमें स्पीड ऑफ बोट से मतलब नहीं है, हमसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस, ये तो लिख रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप या तो अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में ले लो चाहे डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड कितनी है बोट की और प्लस स्ट्रीम की x+2 थी, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये स्पीड ऑफ बोट अलोंग डाउन स्ट्रीम x+2, ठीक है ना। तो x+2 का मतलब ये हो गया 22 किलोमीटर पर आवर, kph भी लिख देते से। अब हमें स्पीड मालूम पड़ गई डाउन स्ट्रीम के अलोंग बोट की, फाइनल स्पीड इतनी है दोनों की मिला के। अब इस डायरेक्शन में जाने पर कितना टाइम लग रहा था वो दे रखा हमें 9 आवर, कितना 9 आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 22 में 9 से मल्टीपल करता आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेस, डिस्टेंस बिटवीन को हम शॉर्ट में बी ओब्लिक डब्ल्यू होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेस क्या होता है, स्पीड ये है इनटू टाइम, टाइम लगा हमें 9 आवर, तो बस ये सॉल्व हो गया। 9 2 18, 9 2 18 198 किलोमीटर। तो इन दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस आई 198 किलोमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन 11, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट उसके हाफ फील्ड में खेल रहे हैं, एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप, जो बचे उसके भी कितने 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वो आइसक्रीम की शॉप पर हैं, आइसक्रीम खरीद रहे खा रहे हैं जो भी है। द रेस्ट 8 स्टे इन द क्लास, अब बाकी बच्चे उनमें से 8 वो क्लास में रेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी एक्स। चलिए करते हैं, तो लिख देते हैं लेट द, छोटा सा सवाल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in the class Vx। अब इसका हाफ, हाफ का मतलब 1/2, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कहाँ गया, हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग एक बार शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इन द फील्ड की कोई जरूरत नहीं है, प्लेइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हाफ ऑफ एक्स, ये एक्स में से आधे खेलने तो आधी बचे, यानी कि एक्स में से इससे सेपरेट करोगे हाफ एक्स ही आएगा, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1/2x, ये तो सॉल्व करना जानते हो, डायरेक्ट लिख दूं, ये सीधा पूरे में से हाफ खेले तो हाफ ही बचे, हाफ 1/2 बचे, और सॉल्व करोगे 2 LCM है, 2x में से x गया 1/2x। अब जो बच्चे इसके भी 3/5 क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम की शॉप पर हैं, इन द फील्ड
and 3/5 of the remaining went to an ice cream shop. Number of students who went to ice cream shop, क्या लैंग्वेज लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who went to ice cream shop. इसका 3/5, तो 3/5 कर लो किसका? रिमेनिंग का 1/2 का। तो ये कितना हो गया? 3/10x। बच्चे कितने थे? 1/2। इसमें से 3/10 आइसक्रीम शॉप पर करें। अब रेस्ट स्टूडेंट्स कितने हुए? हाफ में से इसे माइनस कर दें, तो रेस्ट स्टूडेंट्स, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग भी लिख सकते हो। रेस्ट स्टूडेंट्स हाफ एक्स में से 3/10x आइसक्रीम शॉप पर चले गए, तो बच्चे कितना? 10 थे, 10 में से 6 चले गए, तो पूरे बच्चे कैसे? 10 - 6। तो जो बच्चे थे उसमें से जो चलेगा आइसक्रीम शॉप पर उसको माइनस कर दो। 2 10 कैल्शियम 10, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स 5x हो गया। ये 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स, 1 का करेंगे 3 में तो 3x। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 2x/10। 2 से ये 5 पर कैंसिल, x/5। अब ये दे रखा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लास में रेस्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बच्चे क्लास में रेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हुए। और वो हमें दे रखा है कि बचे हुए बच्चे कितने हैं? द रेस्ट 8 स्टे, वो दे रखे हैं 8, तो ये 8 है। क्रॉस मल्टीपल कर दो, x की वैल्यू आ गई। 5 × 8 कितना हो गया? 40। 40 क्या थे? सॉरी x क्या था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आंसर हो गया टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल 40। क्लियर? Now last question of this exercise, question number 12. The present age of Ramesh and his elder brother are in the ratio 5:7. After 4 years, the ratio of their age will be 3:4. Find their present age. अच्छा सवाल है और छोटा सा सवाल है, चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज किसके बीच में? रमेश और हिज एल्डर ब्रदर। तो लिखो रेशियो बिटवीन present age of रमेश से, हाँ, रमेश एंड हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर नहीं लिख रहा, खाली ब्रदर लिख दे रहा हूँ ना, ब्रदर। और ये हमें दे रखा है 5:7। रेशियो में जब कभी भी कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे कॉस्ट हो, वेट हो, एज हो, कुछ भी हो, तो हम मान लेंगे प्रेजेंट एज रमेश की 5 और ब्रदर की मान लेंगे 7, लेकिन इनके साथ सेम वेरिएबल, x लगा लो, k लगा लो, a लगा लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब क्या है? हम सबसे पहले लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रेशियो क्या? 5, तो 5 और साथ में एक वेरिएबल ने x लिया, 5x ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर 7 है, तो 7x। एंड प्रेजेंट एज of his elder brother 7x years. ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, ये कह रहा है आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स, अगर आप आज 12 ईयर्स के हैं तो 4 ईयर्स बाद कितने होंगे? 12 + 4 16। अगर आप आज मान लो 13 ईयर्स के हैं तो 13 + 4 17। तो रमेश की प्रेजेंट एज 5x है, तो 4 ईयर्स बाद क्या होगा? 5x + 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रमेश की एज है 4 ईयर बाद हो जाएगी 5x/4 और उसके भाई की हो जाएगी 7x + 4। और मैंने अपॉन में क्यों रखा? क्योंकि दे रखा है इनका रेशियो, रेशियो का मतलब होता है रमेश की एज अपॉन हिज एल्डर ब्रदर। अब वो दे रखा है आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दें इसे, तो ये हो गया 4 × 5x + 4, 3 × 7x + 4। इससे क्या होगा? x की वैल्यू निकलाएगी और x वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ रमेश निकलाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर ब्रदर भी निकलाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इससे। चलो खोलो, 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16, 3 का 7 का 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12, 12 को दलिया में 16 तो है, 12 इधर आएगा तो मतलब लेफ्ट साइड से लेफ्ट लिया है तो कितना हो गया? -12। 21x है, 20x को लेफ्ट से राइट ले गए तो प्लस के 20, सॉरी माइनस का हो जाएगा। 16 में से 12 गया 4 और 21 में से 20x के x, तो x की वैल्यू आ गई 4। बस हो गया सॉल्व।
प्रेजेंट एज ऑफ रमेश रखी थी 5x, तो 5 इंटू एक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया 20 ईयर्स। और इसके ब्रदर की प्रेजेंट एज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर वो थी 7x, 7 इंटू 4, 28 ईयर्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।